और मेरे भाई क्या हाल है? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। आइए देखते हैं एसएससी में आए वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या है आपके सामने। द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेल ऑफ एन आइटम वाज 55% इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम वेंट अप बाय 24% बट द एसपी रिमेन्ड द सेम, व्हाट वुड बी द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज। नया प्रॉफिट परसेंटेज आपको फाइंड करना है। देखिए द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज बता रहा है कि पहले आपको प्रॉफिट परसेंटेज, आपने कोई चीज है बेचा, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ 55% का। उसके बाद आपने जो आपका सीपी था जिसमें आपको प्रॉफिट 55% हुआ, जो आपका सीपी था उसको 24% इंक्रीज कर दिया और जो एसपी था वो एज इट इज रखा। आप बताइए जो नया 124 सीपी करने के बाद और एसपी सेम रखने के बाद आप बताइए नया प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो देखिए मेरे भाई किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, बहुत ही इजी तरह से करेंगे हम। मान लिया पहले आपका, देखिए पहले आपने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी होगी तो सीपी आपने मान लिया 100। 100 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी होगी तो एसपी होता है सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। आपने बेचा कितने में होगा, आपने कॉस्ट प्राइस आपकी 100 आपने लेट कर लिया तो आपने बेचा होगा और आपको प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 55 का। तो मेरे भाई अगर आपको 55 का प्रॉफिट हो रहा 55% का, तो आपने 100 में खरीदा और 155 में बेचा है। होप आप ये समझ पा रहे होंगे। आपने 100 में चीज खरीदी, 155 रुपए में बेचा, तब आपको जाके 55 रुपए का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई। और आप देखिए अब आपको कह रहा है कि सेकंड में आपने क्या किया, दोबारा में आपने सीपी में इंक्रीज कर दिया। कितना? 24 इंक्रीज कर दिया। 24% अगर आप इंक्रीज करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। 24% इसने इंक्रीज कर दिया तो आपका सीपी हो गया 124 और एसपी में आप एज इट इज कह रहा है कि रख दें। एसपी अगर सेम रखें तो नया प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो देखिए मेरे भाई 124 से 155 हो गया। कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ? कितना इंक्रीज हुआ? आप जानते हैं प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी बाय सीपी इंटू 100। तो यहां से आप देखेंगे 124 की खरीदा, 155 में बेच दिया तो आपको कितने का फायदा हुआ? 5 में 4 गया आपका 1, 5 में 4 गया, यहाँ 1 आ जाएगा, 5 में 2 गया 3, तो ये आ जाएगा आपका 31। आपको फायदा कितने का हुआ? 31 का। ठीक है मेरे भाई। आप जानते हैं आपको यहाँ पे फायदा हुआ 31 का, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पे कितने का हुआ? 31 का। तो 31 का जो प्रॉफिट हुआ तो कितने में हुआ? 124 में, क्योंकि चीज आपने जो खरीदी थी वो कितने में खरीदी थी मेरे भाई? 124 में खरीदी थी। तो 31 का प्रॉफिट हुआ 124 में हुआ। तो जिस पर प्रॉफिट होता है वो नीचे लिख देते हैं और जितना प्रॉफिट हुआ वो ऊपर। तो 31 का प्रॉफिट किसमें? 124 में, इंटू 100 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। तो आप देखिए इसको काट लीजिए, 31 बन जा, 31 4 जा, देखिए 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, 4 जा 124 होता है और 4 को 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25%। 25%, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए मेरे भाई, अब आप चाहें तो इसको रेशियो में भी निकाल सकते हैं। पहले आप यहीं पे अगर कट कर पाए तो कट कर ले। देखिए 3 से आप काटेंगे, 3 4 जा 12 और ये आपका 3 5 जा 15, 5 नहीं कटेगा आपका। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 31 का हुआ। आप देखिए यहां पर आप अगर लिख लेंगे प्रॉफिट आपको जो हुआ 31 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट आपको परसेंट में निकालना है। देखिए 31 का हुआ। अब आप अगर जानते हैं कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंट में निकालना है तो अगर आप प्रॉफिट और सीपी को रेशियो में भी कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी परसेंट निकालने में। अब देखिए 31 1 जा 31 और 31 4 टाइम जाएगा, 4 जा 31 4 जा आपका कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। तो 1 और 4 का रेशियो आ गया। अब आप देखिए प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना था तो आप क्या रख सकते हैं? 1/4 इंटू 100। हम जानते हैं 1/4 क्या होता है? फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 की 25%। अगर हम परसेंट में निकालना होता है तो हम इंटू 100 कर देंगे तो 1/4 इंटू 100 करने पर यह आपका आ जाएगा 25%। 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लें, फ्रैक्शन वैल्यू कर लें, और अगर नहीं करना तो ये सिंपल है। आप इसको देख सकते हैं कि 124 में आपने खरीदे, 155 में बेचा तो 31 रुपए का फायदा हुआ और 31 का जो आपको प्रॉफिट हुआ किस पर हुआ? 124 पर। तो आप यहाँ भी कर सकते हैं इजिली 31/124 इंटू 100, 25% आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।